Yes, praise the Lord. Thank you. How is everyone today? Everyone good? आज सब कैसे हैं? अच्छे हैं सब? Everyone looking forward to the Word of God today? क्या आप सब इंतजार कर रहे हैं आज खुदा उनके कलाम के लिए? So if you have your Bibles with you, we can turn to John chapter 19, verse 31. मेरा John, ईमान है कि आप सबके पास अपनी बाइबल मुकद्दस मौजूद है। आप सब मेरे साथ निकालिए मुकद्दस यूहन्ना की अंजील, उसका 19वां बाब और उसकी 31वीं आयत से। we're just going to start with this one verse here. So, sister, if you could read verse 31 for us, please. हम 31वीं आयत से शुरू करेंगे और 31वीं आयत में यूं मरकूम है, बस चूंकि तैयारी का दिन था, यहूदियों ने पिलातुस से दरख्वास्त की कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और लाशें उतार ली जाएं ताकि सब्बत के दिन सलीब पर ना रहें, क्योंकि वो सब्बत एक खास दिन था। आमीन। Let me just speak to you a little bit about crucifixion on the cross first. सबसे पहले मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ मसीह की मसलूबियत के बारे में। The crucifixion can take anywhere from a day to 3 days before a person dies. जो मसलूबियत का सारा अमल है वो किसी वक्त में भी पूरा किया जा सकता है। 3 दिन इससे पहले कि उस शख्स की मौत हो, 3 दिन तक उस अमल को जारी रखा जा सकता है। Depending how strong you are and what kind of shape you're in. इस पर इन्हिसार करता है कि कितना मजबूत है कोई शख्स, उसके असाब कितने मजबूत हैं। Because there's a process of pushing up with your feet to breathe and letting go to breathe out in and out. लेकिन आपके पाँव पर इतना ज्यादा प्रेशर उन्होंने डाला जब कीलें ठोक दी थी कि आपको सांस लेना, सांस को अंदर लेना, खींचना और बाहर निकालना बहुत मुश्किल था। But after some time, you get so weak that you can no longer push up or down so that you can't breathe and you end up suffocating to death. लेकिन ये अमल इतना तकलीफदेह और इतना मुश्किल हो जाता है कुछ अरसे के बाद कि आपको सांस अंदर खींचना और बाहर निकालना इतना दुश्वार महसूस होता है कि आखिरकार फिर इंसान की मौत वाक़या हो Now जाती है। we know that Jesus was nailed to the cross at 9 o'clock in the morning and he died at 3 o'clock in the afternoon. आप जानते हैं कि सुबह 9 बजे के करीब यीशु मसीह को सलीब This is चढ़ा a दिया और this is a very short time. वाक़या हुई थी। This is a very short time. We lost our translator. Are you there, sister? Is there anybody else that can translate? एंजल बेटा आप करोगे? एंजल सहेल जी आ गई है, सिस्टर आ गई है। सिस्टर इज कमिंग। Is Angel, you've translated before, haven't you? ओके एंजल सहेल बेटा आप करो ट्रांसलेट। ओके श्योर। So Jesus died in 6 hours because he gave up his life. तब यीशु मसीह ने अपनी जान 6 घंटों में दी थी क्योंकि उन्होंने ये सब कुछ करना गिव अप कर दिया था। उन्होंने ये सब कुछ कर चुके थे और वो नहीं कर पा रहे थे। It's interesting in the verse that we just read, it says now it was a day of preparation. ये बहुत इंटरेस्टिंग है इस आयत में जो हम पढ़ते हैं कि अब ये दिन जो था वो प्रिपरेशन का डे था, सारे इंतजामात देखने का। The day of preparation is the day before a Sabbath. जो प्रिपरेशन का डे था वो एक दिन पहले था सब्बत से। But it says the next day was to be a special Sabbath. लेकिन ये कहा गया है कि जो अगला दिन था वो एक स्पेशल सब्बत था। Now, why was it a special Sabbath?
अब ये सवाल पैदा होता है कि ये स्पेशल सबत क्यों था? What made this Sabbath different than other Sabbaths? क्या चीज है वो जिसने इस सबत को दूसरे सबत से मुख्तलिफ किया? Now, most of us know that Saturday is the regular Sabbath. ज्यादातर हम में से सबको ये पता है कि जो सबत है वो सैटरडे को मनाया जाता था, And that if you have 52 weeks in a year, you have 52 Sabbaths in a year. अगर आपके पास 52 वीक्स हैं एक साल में, तो आपके पास 52 सबत है। But there's actually another 7 special Sabbaths that are injected into the year. लेकिन वहां पर एक अलग से स्पेशल सबत होता था एक साल में, And these are Sabbaths that take place at the celebration times and the holidays. और ये सबत जो है वो छुट्टियों में आता था, जो ये सेलिब्रेट करते थे सारे। Now, Passover was not a time of celebration, but the next day starts the 7 days of unleavened bread. जो पहले हो चुका वो इस सबत का हिस्सा नहीं था, लेकिन जो अगला दिन था वो सबत का हिस्सा था। Now, the first day of the 7 days of unleavened bread and the day after, the 8th day, are both special Sabbaths. अब जिस सबत की हम बात कर रहे हैं वो दिन सबत का दिन और उससे अगला दिन जो है वो बहुत स्पेशल था। We have always presumed that Jesus died on a Friday because the next day was a Sabbath. हम लोग शुरू से यही मानते आए हैं कि खुदावंद यीशु मसीह फ्राइडे को मरे थे, क्योंकि अगला दिन जो था वो सबत का था। But special Sabbaths didn't land on Saturday. They could land on any day of the week. लेकिन जो स्पेशल सबत था वो सिर्फ सबत को नहीं मनाया जा सकता था, वो किसी भी दिन मनाया जा सकता था। We know that Jesus died on Passover. हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह आखिरी फसह पे वो मसलूब हुए थे। Now, the Passover was one day, then the next day was one of these special Sabbaths. So it didn't matter what day Passover was. क्योंकि पहली रात में आखिरी फसह थी और अगले दिन जो था वो स्पेशल सबत था, तो इसका कोई मायने नहीं रखता कि स्पेशल सबत कौन से दिन था। Now, there's a number of people that believe that Jesus died on Friday, but there's a number of people that believe that he didn't die on a Friday. बहुत सारे लोग हैं जो ये मानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जुम्मे को मसलूब हुए थे, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग हैं जो ये मानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जुम्मे को मसलूब नहीं हुए थे। I know with Easter, we celebrate that he died on Friday, the Good Friday, and that he rose on Sunday. मैं जानता हूँ कि ईस्टर हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जुम्मे को मसलूब हुए और इतवार को दोबारा जी उठे। And none of this really makes any difference to our worship of the Lord. और इनमें से कोई भी चीज हमारे बीच में मुख्तलिफ नहीं है कि हम खुदावंद को वर्शिप करते हैं, But it does make a difference to the credibility of the scriptures. लेकिन ये डिफरेंस पैदा करती है उन चीजों में जो आयातों में लिखी गई है। Because the scripture is clear that Jesus would be 3 days and 3 nights in the grave. क्योंकि जो आयात है वो साफ तौर से ये बयान करती है कि खुदावंद यीशु मसीह 3 दिन और 3 रात उसमें रहे। And from Friday from Friday afternoon to Sunday morning is difficult to get 3 days and 3 nights. Sorry, Pastor, can you say again? From Friday afternoon at 3 o'clock till early Sunday morning, it's very difficult to get 3 days and 3 nights. जुम्मे के दोपहर से लेकर इतवार की सुबह तक ये बहुत मुश्किल है कि हम 3 दिन और 3 रात तय कर पाएं। So because of these special Sabbaths, it shows us that Passover didn't necessarily happen on a Thursday or on a Friday. Sorry. तो इससे हमें पता चलता है कि जो आखिरी फसह थी वो थर्सडे को नहीं थी। Now, I know there's no way you can prove this specifically by the Bible, but if you do a lot of searching, you can see that it probably didn't happen on a Friday. It doesn't matter. It's just that it helps us to understand the 3 days and the 3 nights better.
अब हम बाइबल को देखते हुए ये तो बिल्कुल साफ बयान नहीं कर सकते कि जुम्मे को हुआ था या जुमेरात को हुआ था, लेकिन हम ये जरूर बयान कर सकते हैं कि खुदा यीशु मसीह 3 दिन और 3 रात तक मसलूब हुए थे। It's very interesting to study these special Sabbaths and see what happened at those times. ये बहुत दिलचस्प है जब आप स्टडी करते हैं बाइबल को और देखते हैं कि स्पेशल सबत में क्या क्या हो रहा था। Right when Jesus died, there in that time frame, there was a lot of special things happening. जब खुदा यीशु मसीह मसलूब हुए तो उस वक्त में बहुत सारी चीजें थी जो स्पेशल हो रही थी। We have the Passover celebration on the day that Jesus died. हम आखिरी फसा जो है सेलिब्रेट की गई थी जब खुदा यीशु मसीह मसलूब होने वाले थे। Then the next day is the Sabbath, और उससे अगले दिन सबत का दिन था, the beginning of the 7 days of unleavened bread. उस दिन की शुरुआत, उस सबत की शुरुआत जिसके बारे में हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। Then on the Sunday after Passover is called the day of Reshit. और संडे आखिरी फसा के बाद का दिन वो दिन कहलाता है जब खुदा यीशु मसीह जी उठे थे। Reshit means the beginning or Genesis. इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि शुरुआत। For Israel, it's the beginning. It's the first harvest of the year. It's the spring barley harvest. जो इस्राएल के लोग हैं उनके लिए ये एक न्यू ईयर की तरह होता है कि ये एक न्यू ईयर का आगाज कर रहे हैं वो लोग। And they would go out into their barley field and collect some grain and bring it into the temple as a wave offering as first fruits before the Lord. और वो ये सब लोग सेलिब्रेट करते हैं खुदावंद के आगे नजराने पेश करते हैं। This is the day that Jesus rose from the grave. और ये वो दिन था जब खुदावंद यीशु मसीह जी उठे थे। And we'll talk about that more when we get to it in the scripture, but I just want to mention that right now. लेकिन हम ये सब कुछ तब पढ़ेंगे जब हम लोग आयातों को पढ़ेंगे। मैं बस इसको मेंशन करना चाहता था। This is also the day that you start counting the 50 days to Pentecost. और यही वो दिन है जब आप 50 दिन आगे गिनना शुरू कर देते हैं पेंटिकोस्ट के। Many people think you start counting from Passover, but you do not count from Passover. You count from the first Sunday after Passover. बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि आखिरी फसह के दिन से जो है वो पेंटिकोस्ट के दिन काउंट करना शुरू करते हैं, लेकिन वो आखिरी फसह का जो पहला संडे है उधर से हम काउंट करना शुरू करते हैं। That's why Pentecost is always on a Sunday. We always talk about Pentecost Sunday. इसलिए पेंटिकोस्ट जो है वो हर बारी संडे पे होता है, इसलिए हम लोग पेंटिकोस्ट संडे की बात करते हैं। Because it's 50 days from the first Sunday after Passover. क्योंकि ये 50 दिन बाद होता है जब खुदा यीशु मसीह जी उठे थे। And we'll get into that when we get there. We're not going to talk about it right now. और हम इसके बारे में तब बात करेंगे जब हम वहां तक पहुंच जाएंगे। But there's a lot of things that are happening right there. लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो हो रही हैं अभी। We could take a number of weeks just talking about everything that is surrounded to that thing. हम बहुत सारे हफ्ते जो हैं वो ले सकते हैं इन सब चीजों के बारे में बात करते हुए। So in our reading here today, what's important for us to understand is that the Jewish people didn't want to leave the bodies on the cross over the Sabbath. तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर ये जानना जरूरी है कि जो यरूशलेम के लोग थे वो लोग ये नहीं चाहते थे कि खुदा यीशु मसीह की और किसी की भी जो जिस्म है वो सलीब पर लटका रहे। And this is because they would not be allowed to take the bodies down on the Sabbath. और ये इसलिए कर रहे थे वो लोग क्योंकि उन लोगों को ये अलाउ नहीं था किया गया कि वो सबत के दिन जो है वो जिस्म नीचे उतार दें। So the soldiers came to break the legs, because once your legs were broken, you couldn't push up to breathe anymore. इसलिए जो सिपाही थे वो आए उनकी टांगे तोड़ने के लिए, क्योंकि जब आप एक दफा जब टांगे टूट जाती हैं तब आप सांस नहीं ले सकते। And so if they broke your legs, you would suffocate very quickly. और जब वो आपकी टांगे तोड़ते हैं तब आपको सांस लेने में बहुत जल्दी मुश्किल होती है। And so this is what they did. और ये वो है जो उन्होंने किया। So the soldiers came and broke the legs of the men on the cross. तो सिपाही आए और उन्होंने उन आदमियों की टांगे तोड़ी जो क्रॉस पे थे।
But when they came to Jesus, they found that he had already died. लेकिन जब वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आए तो उन्होंने देखा कि वो पहले से ही मर चुके थे। They did not break his legs. उन्होंने उनकी टांगे नहीं तोड़ी। Instead, one of the soldiers pierced Jesus' side with a spear. Pastor, I couldn't understand. Can you please speak in easy English? He stabbed Jesus in the side with a spear. वो खुदावंद यीशु मसीह के साइड पे खड़ा हो गया, वो चीज लेकर जिससे आप टांगे तोड़ते हैं। And this brought forth a sudden flow of blood and water. I'm so sorry because of the This brought बेटा This पसली brought- में बाला मारा गया ना, तो वो बता रहे हैं पसली में बाला मारेगा तो खून और पानी बहना शुरू। Thank you, Pastor. सॉरी मुझे समझ So why is this important? ये क्यों जरूरी है? Remember, I've told you as we go through this study that there is no word, there is no story in the Word of God that isn't in there for a specific reason. जब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं तो उसमें उस कलाम के अंदर कोई भी ऐसा माफी का लफ्ज नहीं है जो किसी स्पेशल रीजन के लिए ना बोला जाए। God didn't add words to the Bible just to make it interesting. खुदावंद यीशु मसीह ने ये सारे अल्फाज बाइबल में इसलिए नहीं लिखे थे ताकि वो उसको इंटरेस्टिंग बना सके, But everything has a purpose. लेकिन हर एक चीज का कोई ना कोई मकसद है। So what is the purpose here when Jesus was already dead? तो यहाँ पर क्या मकसद था जब खुदावंद यीशु मसीह पहले से ही मर चुके थे? Why did they pierce his side with the spear? कि वो क्यों उसके साइड पे खड़े हो गए? Even under the Old Testament, a number of prophetic words were written about him being pierced in the side for us. इतना के पुराने अहदनामे में भी ये सब कुछ लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह कैसे सलीब पर मसलूब होंगे। We know he died and gave his life on the cross for us so we could have forgiveness of sins. हम ये जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए खुद को मसलूब किया ताकि हम अपने गुनाहों से बच सके, माफी मिल सके। We know he became the Passover sacrifice so that we could have eternal life. हम जानते हैं कि उसने आखिरी फसह का सैक्रिफाइस किया ताकि हम लोगों को हमेशा की जिंदगी मिल सके। So then what was the purpose of this spear being put into his side? तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मकसद है कि जो वो चीज थी वो उसके साइड पे रख दी गई। When you study the Word of God, you begin to understand जब आप खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं तब आप उसको समझना शुरू कर देते हैं that in the Old Testament, it was about the physical. कि जो पुराना अहदनामा था वो सारा जो था वो फिजिकल था, जिस्म के बारे में। Genesis is about the creation of the physical. पैदाइश जो है वो सारा जमीन की मखलूक के बारे में है कि जमीन कैसे बनी और क्या हुआ। God created Adam out of the dust of the ground and breathed life into him. खुदावंद यीशु मसीह ने आदम को जमीन की मिट्टी से बनाया और अपने नथनों का दम उसके अंदर फूंका। He put Adam to sleep, and from his rib he created Eve. उसने आदम को सोने के लिए भेजा और जब वो सो गया तब उसने उसके लंग्स में से एक औरत बनाई। This is all about the physical. ये सब कुछ जो है वो जिस्मानी है। But the cross and what is happening at the cross and what happens on the day of Reshit लेकिन जो सलीब है, सलीब के ऊपर क्या हुआ और उस दिन क्या हुआ is about the creation of the spiritual, not the physical. ये रूहानी तरीके की वो है, क्रिएशन है कि रूहानी तरीका कैसे हम लोग अपना सकते हैं, ये फिजिकल नहीं है। We are born into this world first in the physical, हम इस दुनिया में जिस्मानी तौर पर आए पहले, but then we need to be born again into the spiritual. लेकिन उसके बाद हमें रूहानी तौर पर दोबारा पैदा होने की जरूरत है। When Jesus told Nicodemus that he must be born again, Nicodemus was confused. How is that possible?
जब खुदावंद ने निकोदेमस से कहा कि उसको दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा, तो उसने बोला कि ये कैसे पॉसिबल है। You know, for myself, my mother, she's gone now, but when she was here, she was half the size of me. जब मेरी माँ थी तब अभी तो वो नहीं है, लेकिन जब वो थी तब वो मुझे कहती थी You can't go back into your mother and be born again, right? कि आप दोबारा से गोद में नहीं जा सकते और दोबारा से पैदा नहीं हो सकते। But Jesus was not talking about a physical rebirth, but a spiritual rebirth. लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जिस्मानी पैदाइश के बारे में बात नहीं कर रहे थे, वो रूहानी पैदाइश के बारे में बात कर रहे थे। And it's a spiritual rebirth because we lost the birth of our spirit in the Garden of Eden. और ये रूहानी पैदाइश इसलिए दोबारा होती है क्योंकि हमने पहले जो रूहानी पैदाइश थी वो बागे अदन में खो चुकी थी। When Adam and Eve were created, they were created with a spirit in them. जब आदम और हवा बनाए गए तो उनके अंदर वो रूहानी स्पिरिट थी। But when they sinned and ate from the tree of the knowledge of good and evil, लेकिन जब उन्होंने गुनाह किया और वो फल खाया नेक और बद की पहचान के दरख्त से, they did not die in the physical, it was their spirit that died. वो जिस्मानी तौर पर नहीं थे मरे, लेकिन वो उनकी रूह थी जो मर गई थी। And from that point on, God was trying to bring us to a point where we could have a recreation, where we could be created in the spirit and in the image of God again. और तब से खुदा हमें उस जगह पे लाने की कोशिश कर रहा है, उस जगह पे ला रहा है जहां पर हम दोबारा से पैदा हो सकते हैं रूहानी तौर पर। And it took him 4,000 years to prepare things and get things ready for Jesus to come and to die on the cross for us. और वो 4000 साल थे जब से खुदावंद यीशु मसीह के आने की तैयारी चल रही थी, ताकि खुदावंद यीशु मसीह आए और हमारे लिए अपनी जान दें। When we accept Jesus into our life, it is not an insignificant event. जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपनी लाइफ में बुलाते हैं, जब उनको अपने लाइफ के अंदर दावत देते हैं, तब ये कोई डिफरेंट चीज नहीं है। It's not just about saying a little prayer and start going to church on Sunday. ये सिर्फ ये नहीं है कि हम थोड़ी सी दुआ करें और संडे को चर्च जाएं, But you become a new creation. बल्कि आप एक नया इंसान में तब्दील होते हैं, where that sin nature is taken out and you are given that spirit back and you become a spirit being. जहां पर आप अपने पुरानी रूह को बाहर निकालते हैं, जो गुनाह की रूह थी उसको बाहर निकाल के रूहानी रूह को अपने अंदर At that moment, we become an eternal being where we're going to live forever. और तब से हम लोग रूहानी जिंदगी जीते हैं जहां पर हम बिना किसी दुख के हमेशा की जिंदगी जी सकते हैं। Eternal life does not start when the physical dies. Eternal life starts when we are born again. हमेशा की जिंदगी हमें तब नहीं मिलती जब हम लोग मरते हैं, लेकिन वो तब हमें मिलती है जब हम रूहानी तौर पर दोबारा पैदा होते हैं। When we are born again, we are made alive and the spirit is in us and God comes and dwells in us. जब हम दोबारा पैदा होते हैं तब खुदा की रूह हमारे अंदर आती है और खुदा हमारे अंदर आकर हमें जीना शुरू करता है। And so just like in the physical, when God created Adam, और जैसे जिस्मानी तौर पर खुदावंद ने आदम को बनाया, for Adam, he created a bride in taking a rib from his side and creating Eve. और खुदावंद यीशु मसीह ने उसके अंदर से एक औरत बनाई, एक दुल्हन बनाई उसके लिए। The scripture makes a comparison between Adam, the first Adam, and Jesus, the second Adam. और जो ये बाइबल की आयतें हैं वो हमें ये बताती हैं कि आदम जो पहला आदम था और खुदावंद यीशु मसीह दूसरा आदम था। The first Adam was about the physical, the second Adam, Jesus, about the spiritual. जो पहला आदम था वो जिस्मानी तौर पे था और जो दूसरा आदम था वो रूहानी तौर पे था। Out of the first Adam, God created Eve. पहले आदम में से खुदावंद यीशु मसीह ने खुदावंद ने हवा को बनाया। So if we have the first Adam and the second Adam, और अगर हमारे पास पहला आदम और दूसरा आदम है, we have the first Eve
हमारे पास पहली हवा है Where is the second Eve? और दूसरी हवा कहाँ है? If you have a first Adam and a second Adam, you have a first Eve, you need to have a second Eve. जब आपके पास पहला आदम है और दूसरा आदम है और पहली हवा भी है तो हमें दूसरी हवा की भी जरूरत है। The first Eve came from the wounding of the side of Adam. जो पहली हवा थी वो आदम के अंदर से निकली थी And the wounding of the side of the second Adam, Jesus, by the piercing of the spear, और दूसरी हवा जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के जब साइड पर भाला डाला गया था is the creation of the second Eve, which is the church, the bride of Christ. तब दूसरी हवा की बुनियाद हुई थी जो कि चर्च है। अब हमारी वो दूसरी हवा है। You and I are the second Eve. हाँ, मैं और आप जो हैं वो दूसरी हवा हैं। We are the spiritual bride of Christ. हम खुदा की रूहानी दुल्हन हैं। We are looking forward to that wedding banquet that is going to be when everything's finished here. We're going to be presented to Jesus as his bride. हम उस शादी का इंतजार कर रहे हैं जो कि होगी जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, जब पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। And that's going to be an amazing time for us. और वो बहुत अच्छा वक्त होगा हमारे लिए। We're looking forward to that time, right? हम उस वक्त को देख रहे हैं कि वो वक्त कब आएगा। But for now, लेकिन अभी के लिए while we are here on this earth, हम यहाँ पर इस जमीन पर क्यों हैं? yes, we are in the physical. हाँ, हम लोग जिस्मानी तौर पर हैं Because in order to be on this earth, we have to be in the physical. क्योंकि इस दुनिया में रहने के लिए हमें रूहानी तौर पर जिंदा रहना होगा। But we are no longer people of the physical, we are spiritual. लेकिन अब हम लोग सिर्फ रूहानी जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि रूहानी तौर पर भी हैं। We cannot let the things of this world and the desires of this flesh to control us. हम लोग इस जिस्मानी जरूरियात को, जिस्मानी चीजों को अपने अंदर दावत नहीं दे सकते कि वो हमारे अंदर रहें। But we must live out of the spirit that is in us. लेकिन हमें उस रूह के तरीके से जीना चाहिए जो हमारे अंदर है। I love what Paul says in Galatians 5. If you have the spirit in you, मुझे वो बहुत पसंद है जो पौलुस ने गलतियों उसके 5 में कहा था कि अगर आपके अंदर खुदा की रूह है then walk after the spirit. तब उस रूह के पीछे चलो। In other words, look for the footprints of the Holy Spirit and follow after what he is doing. रूह कुदस के पांव के निशानों को देखो और उसके निशानों के ऊपर चलो। Paul in Romans 12:1 says to present ourselves to God as a living sacrifice. Sorry, can you say again? Paul in Romans chapter 12 verse 1 says that we should present ourselves to God as a living sacrifice. पौलुस रोमियो उसके 12 और 1 में कहता है कि हमें खुदावंद के आगे खुद को एक कुर्बानी के जरिए से पेश करना चाहिए। In verse 2, he tells us to do this by not being conformed to the patterns of this world. और दूसरी आयत में वो कहता है कि हमें इस दुनिया के रीति रिवाजों से खुद को नहीं पेश करना चाहिए। In other words, don't live the way the world does. दूसरे अल्फाजों में हम ये कह सकते हैं कि हमें वैसे नहीं रहना चाहिए जैसे ये जमीन पे लोग रहते हैं। Because even though we are in the physical in this world, क्योंकि अगर हम लोग इस दुनिया में जिस्मानी तौर पर हैं, this world is not our home. We are only passing through. ये जो जमीन है वो हमारा घर नहीं है, हम लोग यहाँ पे सिर्फ मुसाफिर हैं। We are the children of God. हम खुदा के बच्चे हैं। We are of the kingdom of God. हम लोग खुदा की रियासत हैं। We are the light in this dark world. हम लोग रोशनी हैं इस अंधेरी दुनिया में। Listen to me what I'm saying to you. मेरी सुने जो मैं आपसे कह रहा हूँ। Let your light shine in the darkness around you. अपनी रोशनी को रोशन होने दो उन सारी अंधेरी चीजों के आगे जो इस दुनिया में है।
It doesn't matter who you are or what your situation is. ये मायने नहीं रखता कि आप कौन हैं और आपकी सिचुएशन क्या है। God's destiny for you is to let your light shine where you are. खुदावन ने आपके लिए वो डेस्टिनी चुनी है कि जहां पर आप हैं वहां पर खुद को रोशन करें उन सारी चीजों के अंदर जहां पर अंधेरी है। Light always has the power to overcome darkness. रोशनी के पास हमेशा ताकत होती है कि वो अंधेरे के ऊपर काबू पा सके। And when we are walking in the spiritual, our light is mighty and powerful and will always overcome darkness. और जब हम रूहानी तौर पर इस दुनिया में चल रहे हैं तब हमारे पास खुदावंद की रूह है जो कि रोशनी है और वो रोशनी अंधेरे के ऊपर काबू पा सकती है। But the choice comes down to us. लेकिन जो चॉइस है वो हमारे ऊपर आती है कि हम क्या चूज करते हैं। We can choose whether or not we are going to let our light shine. हम चूज कर सकते हैं कि अगर हम लोग उस रोशनी को रोशन होने देते हैं या नहीं। When we let our light shine, we overcome darkness with light. जब हम अपनी रोशनी को रोशन करने की इजाजत देते हैं तब हम उन चीजों के ऊपर गालिब आते हैं जो कि अंधेरे में हैं। This is why Jesus is going through the things that we are reading about here. और ये इसलिए है कि खुदावंद यीशु मसीह क्यों इन सब चीजों से गुजर रहे हैं जो हम पढ़। His side was pierced so that we could be the bride of Christ. जो भाला था वो उसके साइड पे रखा गया ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह के दुल्हन बन सकें। That we could reflect the light and the glory of Jesus to a world that is lost. ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह की रोशनी बन सकें इस दुनिया में जो कि गुमसुम हो चुकी है दूसरी चीजों में। So I encourage you this week as you go out about your business. मैं आप लोगों को इनकरेज करना चाहता हूँ इस हफ्ते में जबकि आप जा रहे हैं दूसरे अपने बिजनेस में You let your light shine. कि अपनी रोशनी को रोशन होने दें। Let your light shine. अपनी रोशनी को रोशन होने दें See the difference it will make around you. और वो चीजों का डिफरेंस देखें जो आपके इर्द गिर्द होंगी। Amen. आमीन। Amen. May the Lord bless you and keep you. खुदावंद आप सबको बरकत दे And may he cause his face to always shine upon you. और खुदावंद आप सब लोगों के ऊपर अपनी रोशनी बनाता रहे। Over to you, Brother Frubo. Thank you so much, Pastor, for beautiful sermon. और हमें रोशनी में रहना चाहिए कि हम खुदा के कलाम के ताबे रह सकें। We should be in the light so that we can follow the word of God. खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं खुदा के खादम के लिए We thank God for God's son जिसने बहुत बेहतर तौर पे हमें खुदा के कलाम को सिखाया है who have teach us the word of God in a better way. कि जो अंधेरे में रहता है वो बरकत का वारिस नहीं हो सकता। The one who is in the darkness cannot be the part of the blessing. खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस कलाम के लिए। We thank Lord for this wonderful message. मेरी रिक्वेस्ट है पास्टर कासिम से कि वो खुदा के कलाम की शुक्रगुजारी की दुआ करें। हालेलुया हालेलुया। आइए हम खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे, खुदा के नाम को जलाल देंगे। बहुत ही खूबसूरत कलाम, खुदा का खूबसूरत अंदाज, खुदा के खादम का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु नासरी के नाम से। खुदा आज तेरे खादम के लिए गुजारी खुदावंद तू अपने बंदा को छू और ब्लेस कर यीशु नासरी के नाम से। खुदावंद खुदा और भेद खोल, मुकाशफात को, रेमा लगोस कलाम, हिकमत का कलाम, इल्मियत का कलाम, नबूवती कलाम दे अपने बंदा को। खुदावंद यीशु के नाम से बरकतों पर बरकतें दे, यीशु के नाम से जिंदगी, सलामती, उम्र की दराजी बख्श दे अपने खादम को बाप आसमानी यीशु के नाम से। इसी तरह खुदावंद तेरी कलीसिया को खुदावंद खुदा खुदावंद रूहानी खुराक दे और रूहानी तौर पे
स्ट्रॉन्ग करे ताकि तेरी बादशाही के लिए हम सब तैयार हो सके। आज खुदावंद हमने कलाम में से सीखा है कि खुदावंद तूने अपना खून और पानी बहाकर खुदावंद पाक खुदा तूने अपनी खुदावंद जान देकर खुदावंद खुदा तूने अपनी कलीसिया को अपनी पाक दुल्हन को खुदावंद तैयार किया है। खुदावंद तेरे लहू के वसीला से ये कलीसिया पाक हो चुकी है। इस बात के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और यीशु के नाम से बेटी के लिए जिसने तर्जमा किया इस पर भी तेरी बरकत चाहता हूँ। ब्रदर फ्रोबल के लिए भी खुदावंद तेरी बरकत चाहता हूँ। तमाम झुकी जिंदगियों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। आज खुदावंद कलाम के वसीला से हम सब खुदावंद 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलदार साबित हो। खुदावंद 100 गुना बरकत को अपनी जिंदगी में कायम कर सके और खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी कर सके और तेरे नाम को जलाल दे सके। जितनी वर्शिप की गई है, जितनी दुआएं की गई हैं, खुदावंद तेरे कलाम को पढ़ा गया है, सारी बरकत मीटिंग की खुदावंद तेरे लोगों पर ठहर जाए। तेरे लोग हमेशा शुक्रगुजारी करते रहे, आगे बढ़ते जाए और तेरे नाम को जलाल मिलता जाए। इसी तरह पास्टर स्टूवेंट के लिए खुदावंद तेरी ब्लेसिंग और तेरी बरकत चाहता हूँ। होली गोस्ट फायर टचिंग जीसस नेम, यीशु के नाम से आमीन आमीन आमीन। मेरी रिक्वेस्ट है पास्टर स्टीवन से कि वो जितनी चैट बॉक्स में दर्शाते हैं उनके लिए दुआ करें।